नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवा वर्मा क्राइम कर्स न्यूज़ में। कार्यक्रम अपनी बात अपनों के साथ में आज हमारे बीच मौजूद हैं दो पति पत्नी लोग जो आए हैं। प्यार, शादी और विवाद और विचाराधीन है मामला, तो उनके विषय में कुछ बात करेंगे। सुशील और सुशीला जी जो हैं ये आए हैं, रहने वाले अपने प्रदेश के ही हैं। तो आइए जानते हैं दर्शकों कि इनके जीवन में किस प्रकार की परेशानियां हुई, क्या खटास हुआ रिश्तों में और आज क्यों दूरियां हुई। तो इसके विषय में बात करूंगा, तो बने रहिए हमारे कार्यक्रम में। आगे की चर्चा मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो जी सुशील जी, मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत में कैसे मुलाकात हुई, दोस्ती कैसे हुई, कुछ उसके बारे में बताएं। थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है, मैं आपके प्रदेश से बिलोंग करता हूँ जी। और रही बात हमारी सुशीला जी से मुलाकात की बात जो आपने अभी उठाई जी है, जी जी तो ठीक है। हमारी मुलाकात आपके साथ एक सफ़र में हुई थी ठीक है। और फिर आपसे हमारी चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। ठीक है। बातचीत के दौरान फिर जब हमारी यात्रा अपनी जी लास्ट सीमा पर पहुंचने वाली थी, जी जी तो जाते जाते आपके माध्यम से हमें नंबर मिला ठीक है आपका। सुशील जी। ठीक है सुशील जी। सुशीला जी आप बताइए कि शुरुआत में मुलाकात हुई, किस सफ़र के दौरान कैसे क्या हुआ, दोस्ती कैसे आपकी हुई। जैसा इन्होंने बताया, हम जी। लोग ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेवल कर। बात हुई हमारी, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, जी धीरे धीरे बात होना स्टार्ट हुआ, जी। फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। अच्छा फिर अच्छा, ये मेरी बहुत केयर करते थे। इस तरीके से रिश्ते की शुरुआत हुई। जी जी। जी जी तो जी मुझे इनका केयर करना ही बहुत अच्छा लगा, तो फिर मुझे जी। लगा हाँ इनके साथ लाइफ गुजारी जा सकती है। जी 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 बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अरे यार, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने अच्छी शुरुआत करी अपने रिश्ते की। और मैं चाहूँगा कि आपका जो दोस्ती है, दोस्ती प्यार में कैसे बदल गई, क्या था, कितना समय आपने दोस्ती में दिया, फिर कैसे प्यार हो गया आप लोगों को, कैसे किस तरीके से किसने प्रपोज किया था, थोड़ा सा उसके विषय में जानना चाहेंगे। जी कोई भी जो है बोल सकते हैं आप। सुशीला जी आप ही बता दीजिए क्या हुआ था। इन्होंने ही मुझे प्रपोज किया था कि जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप के विचार बहुत अच्छे हैं जी जी और हम लोग लाइफ एक साथ गुजार सकते हैं। जी 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 ठीक है। सुशील जी आप बताएं। जैसा कि आपने बताया, आपकी जो भाषा शैली थी जी मुझे अच्छी लगी, और प्लस आपके अंदर जो फीलिंग्स आई हमारे लिए, जी जी केयर करना, किस हिसाब से आगे की फैमिली को चलाना है, कैसे जी। आगे मैनेज करना है, जी उन सब बातों पे जब चर्चाएं हुई तो मुझे भी लगा कि जो जीवन साथी मुझे मिल रहा है कहीं जी। हद तक हम्म। मेरे लिए प्लस है वो। अच्छा अच्छा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद में फिर हमने अपने रिश्ते को एक आयाम देने की कोशिश किया है। एक शादी रिश्ता। शादी में जी, 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 जी जी। शादी का फिर रिश्ता जी, कैसे जी। क्या हुआ, परिवार वालों से कैसे बात हुई। पहले तो सुशीला जी की रजामंदी जरूरी है, जी, क्योंकि जी। शादी तो हमें इनके साथ करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। वो तो जब- आपने खैर प्रपोज किया आपस जी, में जी, दोनों जी। लोग, ठीक है। जब और ये तो पूर्ण रूप पेड़ अपनी तरफ से ये एकदम सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं, जी। मैं आपके साथ रिश्ते में आजीवन बिताऊंगी आपके साथ, अच्छा, तो उसके बाद फिर आजीवन मतलब उम्र आजीवन- भर जी, जी, मतलब जी। साथ निभाने का उम्र भर। वादा किया। आजीवन तो मतलब कि उम्र भर। जी 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 तो फिर जी। भाई मुझे भी अपनी फैमिली से बात करनी थी। फिर शादी कब हुई सर आपकी। ये मान के चलिए कि सन 2015। ठीक है। जी जी। शादी में सुशीला जी आप बताएं कि क्या कुछ परेशानियां आई थी कि दोनों परिवार जो है संपूर्ण तरीके से सम्मिलित थे। नहीं, दोनों कोई परिवार ऐसी- संपूर्ण तरीके से सम्मिलित थे जी जी। और सभी ने सपोर्ट किया। ऐसी कोई स्थिति नहीं जी, आई जी, कि किसी भी परेशानी को देखना एक पड़ा हो। साल, जी जी, एक जी। साल तो बहुत प्रेम रहा हम लोगों में। ये जी। मेरी बहुत केयर करते थे, मेरे लिए चाय बना कर देते थे, मेरे पैर दबाते थे। इनकी केयर से ही मुझे प्रेम हुआ। जी जी बहुत अच्छा है। जी। सुशील जी आप थोड़ा सा वैवाहिक जीवन, अपने एक दंपत्य जीवन के बारे में कुछ बताएं कि किस प्रकार का घर का आपका रहता था, सुबह उठते थे मॉर्निंग से शाम तक की क्या एक्टिविटीज़ क्या क्या रहती थी। जैसा कि हमने सुशीला जी को पहले भी बताया था कि अपना विद्यालय चलता है, जी जी तो उस कंडीशन में हम आपसे मैनेज कर तो रहे हैं, लेकिन आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। जी 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 सपोर्ट का मतलब कि एज ए प्रिंसिपल आप एजुकेटेड पर्सन हो, आप जी, जी। हमारे साथ जुड़ रहे हो,
जी जी और तो हम ये चाहेंगे कि हस्बैंड वाइफ का मतलब ये होता है कदम से कदम मिला के चलो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने शादी के 3 मंथ के बाद इनको अपनी प्रिंसिपल की सीट दे दिया। जी जी। हालांकि शादी के 1 ईयर तक तो कहते हैं कि बाहर भी नहीं जाना चाहिए, हम्म। लेकिन हमने विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, जी तो मैंने इनको अपनी चेयर दे दिया। और मैंने ये सोचा कि मैं केवल सपोर्ट करूंगा, अब सीखना इनको, आगे इनको चलाना है। जी ठीक है मैम। फिर आपका क्या रहा, क्या बदलाव रहा चीज़ों को जाने के बाद जब आप? मैंने वहाँ जाकर जी। देखा और मैंने कुर्सी संभाली तो मैंने रियलाइज किया कि वर्क तो हम कर रहे हैं सारा, ठीक और है। जो इनके भाई हैं वो पैसा ले रहे हैं सारा। मुझे ओनली 15,000 सैलरी मिलती थी और सारा अच्छा। मैनेजमेंट मैं ही देखती थी। अच्छा, मतलब जो भी जी, इनकम या जो जी, भी जी, पैसा आता था जी। वो भी तो सम्मिलित रूप से आपको सिर्फ सैलरी ही दी जाती हाँ, थी, सैलरी दी बाकी जाती थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि आपको उसमें हिस्सा नहीं, मिलता उसमें हुआ हम कुछ? उसमें हम जी। कुछ कहेंगे। जहाँ जी। आप ये तर्क उठा रही हैं जी। तो उसका जवाब है जी, मेरे जी, पास बताइए। कि जैसे कि आपने अभी कहा कि सब बढ़िया जी 15,000 रुपए मिल रहे हैं हमें, जैसा कि आपने जी। कहा, जी ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन तुरंत जाके कोई भी इतनी बड़ी व्यवस्था अपने हाथ से दूसरे के हाथ में कैसे दे देगा, ये भी एक अच्छा, सोचने ये वाली ये बात है। आपका मानना था? जी जी जी। पहले इस पे आपकी क्या टिप्पणी थी सुशीला जी, बताइए जरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं सारा काम देख रही हूँ तो मुझे उससे जी। ज्यादा मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। और बाकी इनको भी क्या था, इनको कुछ अलग से पैसे मिलते थे इनके जो भाई साहब चलाते थे नहीं, कॉलेज नहीं, वगैरह? इनके भाई साहब ही सारा सब अपने पास अच्छा। रखते थे अच्छा, और अच्छा। इनको बेवकूफ बनाए थे अच्छा, बनाए अच्छा। हुए थे। यहाँ पे हम बोलेंगे, जी कहते हैं कि गार्जियन के ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती हैं जी और रिश्ते आजकल निभा जब पति पत्नी एक दूसरे के पक्ष में हैं, जी तब- जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सुशील जी आपको मैं ये भी बताऊंगा, एक अपनी जिम्मेदारी होती है, वो चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए हर एक व्यक्ति को। अगर कहीं भी अगर औरत को लग रहा है कि उसका शोषण हो रहा है या उसका कोई फ़ायदा उठा रहा है तो वो आवाज़ तो उठाएगी, जी ठीक है। इस विषय में इस चीज़ को देखते हुए आप अपनी चीज़ें रखें, क्योंकि महिलाएं और पुरुष जो भी हैं, अलगाव हो और चाहे विवादित स्थिति उत्पन्न हो, चाहे झगड़े हो घरेलू, तो ये कहीं ना कहीं होता तभी है जब हम कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हैं। जी जैसा इस कि- पे आप क्या कहना चाहेंगे हाँ, सर? हम जी। बोलेंगे। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इनके भाई साहब ही सब पूरा मैनेज करते थे, यानी रखते थे, पूरा मैनेजमेंट हम देखते थे। जी तो एक व्यवस्था को चलाने के लिए पहले उस व्यवस्था को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, हम्म, जब हम उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जब नई जगह पे जाते हैं, नया माहौल होता है, जी बिल्कुल। तो हम्म। उस चीज़ को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है सर। जैसे कि अब हम्म, फैमिली में खाना तो एक साथ ही होना है। बिल्कुल। तो जैसे आपको मैंने विद्यालय में सपोर्ट के लिए अपने साथ उतार लिया, जी तो घर पे हम 3 लोग हैं, 3 भाभियाँ, मतलब 2 भाभियाँ हैं हमारी। एक भाभी हमारी भी गवर्नमेंट जॉब में है, हम्म, वो भी गवर्नमेंट की जॉब में है, लेकिन अभी उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जी जी। जी जी। तो मैं आपकी सिर्फ स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा, जी। दर्शक वही सुनेंगे। उसमें एक दिन जी। की टॉपिक ये हुई कि लंच टाइम में सबसे पहले बड़े भाई साहब हमारे आते थे, लंच करके वो जाते थे। ठीक है। लंच करने के बाद में उनकी पहली प्राथमिकता होती थी कि आप दोनों लोग जाइए, लंच करके आएंगे। शादी होने के बाद सुशीला जी आप बताइए कि कितना समय आप रुकी इनके घर पे, क्या था, क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ा? जी मैं 1 ईयर रुकी। मैं घर भी देखती थी, सारा मैनेजमेंट भी देखती थी। फिर जी। सारी चीज़ें करने के बावजूद मेरे प्रति इन लोगों का, इनकी फैमिली का रवैया ठीक नहीं था। जी जी। कोई ताने देता था जी, किसी ताने भी भी चीज़ दिए पे, जाते आप थे। ये नहीं करते हो, हाँ, आप कॉलेज भी सही से हाँ, नहीं देखते हो, जी, जी, सिर्फ कि पैसा आप- ही चाहिए, कुछ जी, इस जी, प्रकार जी, की जी, बातें बिल्कुल होती इस प्रकार बहुत सारी जी। प्रॉब्लम्स आई कि आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, आप वैसे कपड़े पहनते हैं, कपड़ों को लेकर भी इशू आया और बहुत सारी चीजें सुशील जी का क्या रवैया था उतनी समय आपका और इनके प्रति? सुशील जी पहले स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे थे, मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। धीरे धीरे इनका जी। रवैया मेरे प्रति चेंज होने लगा कि कहने अच्छा। लगे नहीं नहीं भैया भाभी हमारे सब कुछ है, उन्हीं की आप बात जी। मानिए। मतलब तो- शुरू में जो प्यार था वो जी, कहीं ना जी, कहीं हाँ, रिश्तों में खटास आना शुरू हो जी गई जी जी। और तो यही इनको मूल ये लग कारण रहा बना। था कि मैं पैसे की तरफ भाग रही हूँ, बट मुझे वहाँ पर क्या था ना, मुझे ये लगता था जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे पैसा मिल नहीं रहा है। शायद मैं कहीं और जॉब करती तो उससे ज्यादा अर्न करती।
अच्छा, विवाद होने का मुख्य कारण क्या पैसा था कि कोई ऐसा तो नहीं कि आप दोनों लोगों की जिंदगी में कोई और आया हो जिससे विवाद की स्थिति ये बन गई हो? जरा जी, इसके विषय में धीरे-धीरे इस बताएं। टाइप की चीजें भी हुई लाइफ में। जी इनकी लाइफ में कोई महिला आ गई थी जी जी जी। और इसीलिए चेंज होने लगे और मेरे प्रति इनका रुझान कम होता गया। अच्छा, जी जी जी। जहाँ पर किसी के माइंड में अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो उसके माइंड को साफ करने के लिए देखिए विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। अब जैसे कि अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जैसे अच्छी कि- है, जैसे कहीं कि ना कहीं आप जैसे कहना कि चाह आप- रहे हैं। नहीं, एक मिनट सर, मैं- आप 1 मिनट रुकिएगा। मैं ये कहूँगा, अंडरस्टैंडिंग तो एक समझने की अच्छी क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आप बताना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ जो हो गई जी उसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हुई। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू जी। करें। जी। जैसे मान लीजिए फोन पे हमने किसी से बात किया, जी बात करने में मान लीजिए एक कॉलेज पीरियड है या फिर जी। कोई फ्रेंड सर्कल में कॉलिंग कर रहा है, मैं टॉकिंग कर रहा हूँ, हंसी मजाक हो रही है, उसको आप गलत दिशा में लेके जाओ, अपने माइंड में गलत चीजों को लेके आओ, बैठो और बार बार देखिए सर, होता है एक्टिविटीज कैसी भी हो, लेकिन एक महिला अपने आप को लेके सिक्योर रहती है कि उसके ऊपर गलत कटाक्ष हो और चाहे अपमानजनक शब्द आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति तो बिगड़ेगी। मैं आपके सामने बोल तो रहा हूँ, अगर शीला आपके जी सामने चार बैठी चार हैं। चार दोस्त लोग भी बैठे हैं जी तो महिला की अगर वहां पे इज्जत नहीं है, चीजें नहीं है, तो आप अपने परिवार की और बाहर के लोगों को कैसे, आप क्या क्या रिस्पेक्ट देंगे? देखिए, हम यहाँ भाई, पे महिलाओं का तो बोलना सम्मान ही चाहेंगे, करना चाहिए ना। आपकी वाणी को विराम देते हुए हम कुछ जी। बोलेंगे। जी जी जैसे कि फर्स्ट मीटिंग आपको जी। विद्यालय देखना है, ठीक है। ठीक, विवाद के कारण आपने बताया ना। जी जी। फर्स्ट मीटिंग आपको कॉलेज देखना है, आप फर्स्ट मीटिंग कॉलेज देखिए, आपको लंच डिनर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इवनिंग टाइम पे तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। ये बात सही है, लेकिन डाइवर्ट हो जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था, डाइवर्जन क्या था कि जो है आपने जो है सुशीला जी को छोड़ के या दूसरी सुशीला औरत जी- से लगाव होना, या क्या था ये सब? ऐसा सुशीला जी का मानना है, जबकि जी। मैं सुशीला जी के प्रति आज भी ईमानदार हूँ। अच्छा। काफी लंबा समय बीत रहा है हम दोनों के बीच में, आज भी हम उनके जन्मदिन में या किसी त्योहार में, जो भी त्योहार पड़ते हैं खासम जी। खास, जी। मैं कॉलिंग करता हूं, लेकिन कभी मिल जाती है, कभी ब्लैक लिस्ट में नंबर होता है। तो बताइए मैं कांटेक्ट कैसे करूं? मैं सुशीला जी से खुद कहता हूं कि आपको यदि मेरे साथ फिर से अटैचमेंट में आना है ठीक तो आप बताइए, मैं आपका ट्रांसफर करवाता हूं, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा मैं अच्छा। करने के लिए तैयार हूं। आपका क्या ये कहना है अब सुशीला आप जी इस कॉल पे? करते हैं। जी जी जी। बोलिए। बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जी। ठीक है, मेरी बेटी हुई, उसकी डेथ हुई, तब आपको कॉल किया गया, तब भी आप नहीं आए। अब इसमें हम बोल देंगे, फिर बोल देंगे आपके पास मेरा नंबर नहीं है। शादी आपकी मुझसे हुई है कि मेरी फैमिली वालों से हुई है? आप फोन कर रहे हो, हाँ अच्छी बात है, आपने एक गार्जियन आपको को, पता हुआ, आपने फिर भी आप नहीं आए। रात के 2 बजे कोई फोन दे रहा, फोन जा ठीक रहा है, है। होता है सुशील जी, लेकिन एक चीज ये भी है, अब जान रहे हो कि थोड़ा सा व्यक्ति अगर रूठा है तो कहीं ना कहीं अपना मैसेज किसी के माध्यम से ही पहुंचाता है, ये हर कोई करता है, ठीक है। कोई महिला तो- जब प्रेग्नेंट होती है तो अब जी। उसको मेंटली सपोर्ट की नीड होती है, बट जी, ना ही बिल्कुल ये होती मुझे है। लेने आए, ना ही इन्होंने उस टाइम पे मुझसे बात करी। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी बेटी हुई, बेटी की डेथ हुई, तब भी ये नहीं आए। और उसके ये तो बाद सुशील मेरी जी कहीं ना दादी कहीं की आप death हुई, आपकी तब भी यहाँ पे ये नहीं कमी आए। रही ना। देखिए, नहीं है। हम फैमिली के विरुद्ध नहीं जा सकते थे, और इनको जाने से पहले मैंने, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि मैंने इनके पैरों को विरुद्ध भी जाना पकड़ा- नहीं, ये तो मैंने- एक मैंने कर्तव्य है। इनके- नहीं, इनके नहीं। पैरों को भी पकड़ा था, और मैंने सर, ये कर्तव्य है, बात मानिए। प्लीज सुनीता अच्छा, जी, अच्छा। आप बच जाइए। चलिए, हाँ। मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, लेकिन आप इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए। आपके हाथ का ही वो लिखा हुआ ठीक है, एक लेकिन राज आप भी परिवार रखा के हुआ है। अगेंस्ट तो जा ही नहीं रहे थे ना, ये तो आपका कर्तव्य था, आपकी बीवी थी, आपको किसी की परमिशन मुझे लेने की आपका जरूरत भी नहीं पता है। चल रहा है कि नहीं, हाँ। मेरी बिटिया आई है, ठीक ठीक है, है। उस कंडीशन में उसी के रात के 3 बजे समथिंग, जी। 4 बजे मॉर्निंग मेरे जी। पास मेरी सास जी का फोन आता है और कहती है मुबारकबाद हो, तुम तो चाह रहे थे ना। ये कैसी बात है? अब इनकी माता जी बताए, तब तो अच्छा। क्रोध नहीं लगेगा। हाँ, इनकी दादी जी एक्सपायर हुई, इनकी दादी जी expire फिर हुई। भी आपका प्रेम वहां पे क्या कहता है भाई? कोई भी चाहे माता हो, देखिए, पिता मैंने हो, भाई कुछ भी साहब बोले, को- ठीक है, मैंने भाई लेकिन साहब- आपको इनको फोन करके बातचीत करनी चाहिए थी। मैंने कुछ- फोन किया, मैंने फोन किया, फिर आपने किसी प्रकार का मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ब्लेम अच्छा। मेरे ऊपर, ब्लेम के ऊपर ब्लेम। आपकी मम्मी बात करती हैं, वो भी ब्लेम के ऊपर ब्लेम। अरे
ये मैं गलत होता तो मैं आपका इंतजार इतने वर्षों तक क्यों करता, क्यों बार बार मैं आपके पास आने, क्यों? एक लव जब होता है। अच्छा, और इतना लव के समय साथ- हो गया सुशीला जी, आप ये बताइए कि क्या जी। विशेष क्या कारण रहा फिर जो है आपका कभी मन नहीं हुआ कि मैं वापस जाऊं? जी, मेरा मन नहीं हुआ और ना ही मेरा मन करता है इनके पास वापस जाने को। जी क्योंकि जितने दिन मैं वहाँ रही, स्टार्टिंग में तो ये जी। इनका रवैया मेरे प्रति ठीक था, बट धीरे धीरे ये चेंज होते गए। और जो भी रीजन हो, इनको अपनी फैमिली से ज्यादा प्रेम था। और इनका कहीं ना ये हाँ, भी है कहीं- कि जी। मैं अल्कोहल पीने लगा, परेशान था, काफी डिप्रेस जी। था, तो मैंने अल्कोहल भी शुरू कर दी जी और सिर्फ आपकी याद में। अब आपने तो अपनी बात बता दिया, मैंने भी जब मैं उस समय एंटीवेटर में था जी, तब जी। मैंने आपको कॉल, केवल आपकी वजह से, क्योंकि प्यार होता है तब संबंध होता है, मुझे आप पर विश्वास था और मैं ग्लूकोज मेरे चल रहा था, मैं वीडियो कॉलिंग पे आपको दिखा रहा था, तो आपका स्टेटमेंट था कि आपकी माता जी तो हैं, आपकी फैमिली तो है, तब आपका प्यार फैमिली मेरी ही चाहिए थी ना। आपको फैमिली चाहिए होती तो आप मेरे प्रति आपका बिहेवियर अच्छा होता। मेरा हमेशा था, आपके सोचने की नजरिया बाद में बदल तो गई। ये भी नहीं है किसी की जब जरूरत हो तभी याद आए, रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। रिश्तों में अगर झुकाव नहीं तो रिश्ते कैसे चलेंगे? चलिए मैं वहाँ अपनी तो आपकी गलती, माता जी थी ना आपके पास, लो। तो मैंने वही तो बोला। आज माता जी की उम्र क्या है और आपकी देखिए, उम्र क्या बराबर है? अगर नोक झोंक रही है चीजें हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा बराबर है, तो थोड़ा सा किसी भी चीज को जो होता है ना कि थोड़ा झुकाव होता है, क्योंकि देखिए होता सर, क्या है, मैं- फल उसी टहनी में लगते हैं जो झुकती है, और जो झुकती नहीं उस टहनी में कभी फल नहीं आते हैं। ये आप देखिए समझ रहे सर, हैं ना? मेरी फैमिली की बात मैं नहीं करता हूँ, पर्सनल मैं अपनी बात करता हूँ, सुशीला जी की बात करता हूँ। ये जो सुशीला जी मेरे साथ खुश थी तो वो फिर काहे अपनी मम्मी के कहने पर वहां पे रुक गई। अपने मतलब इनके पिताजी मान लीजिए अच्छे विभाग में है तो वो हमें गोली मार देंगे। इनके भाई साहब हैं, वो हमसे अपने साले हमारे होके वो अपने पैर छुलाएंगे हमसे, चार लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती करवाएंगे। तुम खड़ी थी वहीं पे, तुमको एक बार नहीं कहना चाहिए था कि सुशीला ये जी, इस मेरे पे क्या आदमी है, हैं। आपका मत क्या है? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही विषम स्थिति वहां पे थी, फिर क्या हुआ, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मुझे इनके घर का एटमॉस्फेयर सही नहीं लगा। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये स्थिति अभी जो बता रहे हैं कि जैसे कि आपके भाई साहब ने जो है इस प्रकार की जो है हरकत करी वहां पे, वहां पे इसके पिताजी इसके भी- विषय में इनके आपका क्या पिताजी मत थे, है भाई? इनकी माता जी क्या आप भी इनके सहमत भाई थी कि इनका जो है तिरस्कार हो, ऐसा कुछ था? उस सिचुएशन में हर चीज के रिस्पॉन्सिबल ये खुद थे। हम नहीं थे उस कंडीशन में। अभी तो आपने अपने बारे में तो बहुत अच्छे से विश्लेषण कर दिया। उस समय जी। आपने आपके अपने पति के बारे में सोचा कि नहीं, जी, जी। ये इनके साथ, इन्होंने इनके पैर पूजे हैं और आज इनके चारों लोगों परिवार के बीच में ये खुद जी। मेरे भाई के पैर छू रहे हैं, रो रहे हैं, जी तो इनके पहले पति होता है मैडम जी। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जैसे आप इस दुनिया में आए हैं ऐसे मैं भी इस दुनिया में आई हूँ। हर चीज का ठीक है, बराबर का ठीक है, हक ठीक है, है। आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। मैंने अपनी जी। फैमिली से विवाद किया सिर्फ आपकी वजह से, और आपको ही मैं भी जब सबको छोड़कर आई थी आपके घर, आप- ठीक है, आप आई लेकिन थी। आपकी आपने फैमिली साथ से दिया? मुझे तिरस्कार मिला नहीं मिला, और मुझे सम्मान नहीं नहीं मिला। आप ठीक है, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? उसका कारण आप अपनी भी कमियां जानिए। इसलिए नहीं मिला जो 95 से जो, या जो 15 साल से 20 जी। साल से खाना बना रही है, खिला रही है अपने बच्चे समझ के, हम तो देवर ही हैं ना उनके। जब से हमारी शादी हुई है, फर्स्ट मीटिंग में आप जॉब कर रही हो, सेकंड मीटिंग तो आके सपोर्ट तो करो। कहीं कुछ खाना बनाना तो जानती हो, हम भी जानते हैं, आप डिश बहुत अच्छा बनाती नहीं तो हो। आप बना लेते ना खाना। मैं बनाता मान ही, लीजिए मैं ऑफिस भाई से जब आ रही हूँ, फैमिली, मैं थकी हुई हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि कोई एक कप मुझे चाय दे, हाँ, जी, जी, मैं जी। रेस्ट करूँ। मैं भी तो- ऑफिस मैं से तो- आकर, हाँ, नहीं तो आपको रेस्ट क्या लगता है चाहती हूँ। सुशील जी, मैं आप ये बताइए, आपको- एक मिनट आप ये बताइएगा कि क्या सुशीला जी क्या सपोर्ट नहीं करती थी घर के कार्यों में? क्या कुछ ऐसा जब नहीं करती थी, मैं खुद कर रहा हूँ। इसमें अच्छा। बड़ी भाभी का स्टेटमेंट ये हुआ, एक दिन दोपहर लंच टाइम की बात थी, मैं आपको ये दे रहा हूँ, जी, जी, जैसा जी। कि आपने कहा जी। कि फैमिली का मेरे प्रति ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता हूँ। उसमें यह हुआ कि ये आई, आने के बाद में रूम से बर्तन लेकिन निकाले। रिश्तों में और- होता है सुशील जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नहीं, ये चीज वहाँ थी, पे- शुरू से अगर ये चीज हो रही थी तो कहीं ना कहीं आपको प्यार से समझाना चाहिए था। मैंने ये खुद कर्तव्य था समझाया। उनका। तो लास्ट में जब इन्होंने कहा नहीं मैं खाना अपने रूम पे बनाऊंगी और ये मुझे व्यवस्था चाहिए, मैंने गैस सिलेंडर की व्यवस्था किया, चूल्हे की व्यवस्था किया, इनको रायबरेली मॉल लेके गया, वहां से वो जितना भी एस्टिमेट होता है बर्तन खाना पीने का, जी, वो जी। सब मैं खुद लेकर आया, और जी। राशन भी मैंने भरवाया। कितने दिन के लिए? महीना भर के लिए। खाली घर छुड़वाना था हमको। तुमको जब जाना ही था तो उसी दिन चली जाती।
नहीं, हमको नहीं, घर से भी नहीं ना हमको सुनिए, आपने one second, मैडम नहीं, नहीं, सुनिए बिल्कुल, सुनिए बिल्कुल, सुशीला बिल्कुल। जी, सुनिए सुशीला जी, ना आपने मुझे मेरी फैमिली के लायक छोड़ा, ना अपनी फैमिली के लायक मुझे छोड़ा। मुझे तो जी। हर जगह से आपने बदनाम कर दिया, केवल आपकी फैमिली ने बदनाम कर दिया। आज तक आपने कहा ना मेरे पास सबूत है, आप उस लड़की से बात करते थे, आप बिल्कुल सबूत करते थे, दिखाइए, बिल्कुल बात आप करते सबूत थे। दिखाइए, मेरे पास सबूत है। सबूत दिखाइए, आप दिखाइए। अच्छा तब ठीक तो है मानेंगे। सुशीला जी, आपका क्या मत है? अभी इतने वर्षों की बात हो रही है तो क्या आपका क्या मत है? आप जाना चाह रही हैं कि मैं नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं साफ कहता हूँ, मैं साफ कहता हूँ, जी, जी आप आपकी बताइए। गवर्नमेंट जॉब है, जी। आप सोच रही हो कि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में, हमारे ब्रदर गवर्नमेंट जॉब में, हमारी गवर्नमेंट, आप पैसा बहुत जरूरी चीज है पैसा, जीने के मैडम लिए। मैडम सुनिए, पैसा भी बहुत जब जरूरी एक चीज व्यवस्था है। चलती है, जब एक व्यवस्था चलती है तो उस व्यवस्था में आपको देखना ही है। आप केवल अपने बारे में सोचती हो, आपको 70-80 हजार रुपए मिल रहा है, अच्छी जिंदगी मिल रही है, आप आगे के फ्यूचर के बारे में। आज महंगाई, कभी 100 रुपए में बाजार जाया जाता था, अब झोला अच्छा। भर के सामान आता था, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मानिए। ठीक है। और आज की महंगाई, और आप क्या सोचती है 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए में आप नहीं तो क्या अभी करोगी? अभी मैं चाहूंगा आप दोनों का क्या ओपिनियन क्या है, आखिरी ओपिनियन क्या मैं है? यही चाहता हूँ, जी मैं आज भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। जो मन में आपके मेरे जी। प्रति गलत भावनाएं हैं, मैं जी। चलो झुका जा रहा हूँ आप आपको। खुद देखिए, जब ये यहाँ इतनी लड़ाई कर रहे हैं तो मैं घर पे लड़ाई कितनी नहीं कर रहा हूँ। लड़ाई करते हो? ये- मैं ये- ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकती। मैं 10-12 साल आपके आपने मैं आपने पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहती हूँ। मैं वर्क वाह, करने के वाह। बाद मैं तो रह क्लियर सकना बात हो गई चाहती यहाँ पे हूँ। कहीं ना कहीं। सुशील जी आप भी समझिए, मैं मैम नहीं आप भी आप कह रही समझिए। हो चीजें अगर- हैं सर 1 मिनट रुक जाइएगा आप। यहाँ पे जो चीजें हैं, विवाद की स्थिति इस प्रकार से उत्पन्न है कि वो आना नहीं चाहती हैं। आप कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, मैं अपना लूंगा। ये न्यू ईयर इस की प्रकार प्रॉब्लम की- थी, ये न्यू ईयर की प्रॉब्लम थी, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बीच में अल्कोहल की बात उठाई थी, जी ठीक है? जी जी जी। आपने बीएड किया, आप भी तो किसी कॉलेज से ही तो बीएड किया होगा, जी, ठीक है? बिल्कुल। नहीं तो ये बात तो हो गई जब आपकी बात ही नहीं हो रही थी सही तरीके से। आप ये अपना शादी लेकिन की पहले की बात है, जब शादी का 1 ईयर ठीक है, लेकिन आपने अपनी सेहत खराब कर ली, चीजें करी, हाँ। तो वो जिम्मेदार अब उसके खुद है ना, उसमें उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद है। उसका मैं हूँ, लेकिन यदि आपने मेरे ऊपर लांछन क्यों गलत लगा दिए? कुछ भी उनको गलत नहीं था, शादी तो बिल्कुल करते सही हैं। था। देखिए सर, शादी विवाद करते की हैं। स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो दोनों तरफ से जो है लांछन भी लगते हैं, चीजें होती हैं। तो फिर मैं भी कह सकता हूँ, और- इसका मतलब मुझसे बेटर आपको मिल गया है, तभी तो आप हमें 10 साल वो 12 जो भी साल, हो, 15 लेकिन साल कहीं से ना बता कहीं रहे हो। ये जो विवाद की स्थिति उत्पन्न है आज आप दोनों लोगों के बीच में, अब दोनों लोग रहना नहीं चाह रहे हो साथ में। आप तो कह रहे हो कि हम मुझे इंतजार एक कर अच्छा रहे हैं। पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। मैं अपनी अकेले जिंदगी बिताने के लिए ठीक हूँ। संबंध मैं एक ही बार करता हूँ। अब ये इनकी किस्मत, कहते हैं ना, दुर्भाग्य को सौभाग्य में नहीं बदला जा सकता। ठीक है सर, ठीक है। अब जो है मैं जनता को गुजारिश करूंगा। दुर्भाग्य है। मैम रुक जाइए 1 मिनट। सौभाग्य में मैं नहीं बदल सकती हूँ। आप ठीक है? बस आपका यही मैं आपके साथ स्टेटमेंट, रहना ही ठीक है, चाहती ठीक हूँ। है, आपके ठीक है। साथ भी रहना मत- इसीलिए मैं आपके साथ आपकी नहीं रहना एल्बम है, चाहती। सर आपका सर एल्बम सुनिए है, सुनिए, आपकी आप दोनों यादें मैं लोग, आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं आप दोनों लोग आपकी लड़ाई यादें नहीं हैं। करिए, स्टूडियो है, आप समझिए यादें चीजों मैं को। आपकी यादों के साथ आजीवन आप- बिता दूंगा, हाँ, मुझे ठीक किसी है, की आप जरूरत यादों के नहीं साथ है। रहिए। सुशील जी आप शांत शादी कर रहिएगा लीजिए, 1 मिनट। आप सुशील शादी जी, कर लीजिए। मुझे कोई शादी सुशील जी आप भी करनी शांत रहे। आप- मुझे सुशीला जी कोई आप भी शादी नहीं करनी। अरे वो तो रुक जाइए दोनों लोग। जी। मैं चाहूंगा, मैं यही कह रहा हूं कि दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा, इस विवाद की स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये आना नहीं चाहती हैं, ये इंतजार कर रहे हैं सुशील जी। तो मैं जनता से गुजारिश कर रहा हूं कि उसका क्या विचार है इस पे, जो भी हो आप अपना कमेंट दें, और मैं फिर आऊँगा किसी अगले वीडियो में। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम अपनी बात अपनों के साथ में यहीं पर विदा लेता हूँ। बने रहिए क्राइम कर्स स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।